नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मिल रहे हैं सेकंड लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस का। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म को डिफाइन कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस का। उसी बेसिक टर्म पे हम लोग आज क्या करेंगे, कुछ उसके फॉर्मूलाज को देखेंगे और उसके कुछ एक्सरसाइज को हम आज इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को चालू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। पहला हमारा फॉर्मूला होता है जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आईएमपी फॉर्मूला जो है, आईएमपी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज हो जाएंगे मेरे, कौन कौन से हो जाएंगे। पहला तो होता है गेन कैसे निकालते हैं, जैसे कि कुछ गेन हुआ, कुछ चीज को बेचे तो उसका गेन कैसे निकालेंगे कि उस सब्जेक्ट में कितना गेन हुआ है, तो उसको निकालना सीखेंगे पहले फॉर्मूला से। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है जैसे कि मेरा कि गेन इज इक्वल टू, केवल गेन, गेन रुपीज में, ये निकाल के ध्यान रखिएगा कि पैसे में हम लोग गेन निकालेंगे। ठीक है, गेन रुपीज, गेन जो रुपीज है मेरा क्या होता है, एसपी माइनस सेलिंग प्राइस में से जब मैं क्या करता हूँ कॉस्ट प्राइस को घटा देता हूं तो मेरा क्या होता है कि गेन रुपीज निकल जाता है कि कितना गेन हुआ है। चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि मैंने बोला कि राम बाई राम बाइस अ बुक एट द कॉस्ट ऑफ 25 रुपीज। ठीक है, 25 रुपीज का राम क्या करता है, बुक खरीदता है एंड सेल्स द सेम बुक at the cost of 35 rupees। ठीक है, फाइंड द गेन रुपीज, कि कितना उसने गेन, कॉस्ट भी बोल सकते हैं, रुपीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पता कैसे करेंगे कि कितना इसने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है, यानी कितना गेन किया है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो गेन इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो हमारा गेन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर भी हमने फर्स्ट फॉर्मूला को क्या बताया कि गेन रुपीज क्या होता है, गेन कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे एसपी कितना भाई, एसपी सेलिंग प्राइस 35 रुपीज। ठीक है, माइनस एसपी यानी सेलिंग प्राइस बताया था ना, तो सेलिंग प्राइस 35 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 25 रुपीज। तो कितना रुपए इसका गेन हुआ, 10 रुपीज इसने क्या किया, गेन कमाया। तो ऐसे निकालना सीखते हैं हम लोग, ये बेसिक टर्म है, सबसे पहला टर्म कि कैसे गेन रुपीज निकालते हैं। ठीक है, इसका यूज कब करेंगे, थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूला भी जब जाएंगे हम लोग कि गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम लोग इस टर्म का, छोटे से टर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, बच्चों से पूछा भी जा सकता है कि बताओ बेटा इतने का मैंने खरीदा चीज, उसको बेच दिया इतने का, तो आप बताइए मैंने कितना गेन कमाया, कितना लॉस कमाया। तो ये सब फॉर्मूला यूज होते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूला। ठीक है, इसी बेसिक फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा एक आने वाले फॉर्मूला में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। ये तो था हमारा कौन सा, ये गेन रुपीज के लिए था। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, आईएमपी फॉर्मूला। ठीक है, हैशटैग आईएमपी फॉर्मूलास। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि लॉस कैसे निकाला जाता है, वो भी कॉस्ट की बात कर रहा हूं, परसेंटेज की कोई बात नहीं होगी कि कैसे परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंट कितना हुआ वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी केवल लॉस कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहला और देखते हैं लॉस, वो भी किसमें, कॉस्ट में बात करेंगे, रुपीज में, नॉट डेट परसेंट में, याद रखना है। ठीक है, अभी क्योंकि बेसिक चल रही है, इसमें क्या करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें से क्या करता हूं मैं, सेलिंग प्राइस को घटा दूंगा ना। जब मैं कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में से, सॉरी सेलिंग प्राइस को जब कॉस्ट प्राइस में से घटा दूंगा तो मेरा क्या कर जाएगा, पता चल जाएगा कि लॉस कितना हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसे करते हैं। ठीक है ना, देखिए तो इसका मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, देखिए जैसे कि राम है, ठीक है, फिर से राम को हिलाते हैं। अब राम ने क्या किया, एक फिर से बुक खरीदा, राम जी ने। ठीक है, राम ने एक फिर से बुक खरीदा, कितने खरीदा था इस बार, 20 रुपीज की इसने एक बुक खरीदी। अब देखिए खरीदी थी इतने की, कॉस्ट प्राइस कितनी थी राम के पास, कॉस्ट प्राइस थी 20 रुपीज। ठीक है ना, 20 रुपए में राम ने खरीदा था। ओके, लेकिन राम ने क्या किया, इसी बुक को सेलिंग प्राइस इसकी कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई इसकी राम के द्वारा मात्र 10 रुपए। कितने रुपए, 10 रुपए। कैसे हुआ 10 रुपए, मान लो ऐसे है जैसे कि हम लोगों ने एक साल बुक यूज किया, वैसे लॉस नहीं है, ऐसे समझा रही है हम लोगों ने इस साल बुक खरीदा, ठीक है, नया वाला बुक खरीदा, तो अगले साल क्या करेंगे, उसी बुक को किसी लड़के को बेच देते, किसी लड़के को बेच देते कि ले लो अब मेरा तो यूज हो गया, अब तुम इसका यूज करना। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि राम ने क्या किया, 20 रुपए का बुक खरीदा,
10 रुपए में बेच दिया, तो मैं पूछूं किसका कितना लॉस हुआ है? लॉस तो हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे मैं जो एग्जांपल दे उसके बेसिस पे लॉस नहीं हुआ है। लेकिन नया बुक होगा तो ठीक है। लॉस कॉस्ट कितना हो गया? लॉस कॉस्ट कितना हो गया इसका? सीपी माइनस कर देंगे एसपी। तो सीपी कितना था? कॉस्ट प्राइस 20 था और 10, यहाँ पे क्या हो गया? 10 रुपीज हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी, मॉडुलस यहां लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मॉडुलस लगा देंगे। मॉडुलस क्या करता है? नेगेटिव साइन को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि कॉस्ट माइनस में कभी नहीं आएगा। -5 रुपया राम ने दिया 5 -5 रुपए में लॉलीपॉप उसको, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। माइनस में पैसा जाएगा नहीं, माइनस साइन में पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? ओके। तो ये हम लोगों ने सीखा सेकंड फार्मूला का यूज, ठीक है। सेकंड फार्मूला का समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर होता होगा सेकंड फार्मूला, ठीक है ना। अच्छा चलिए अब देखते हैं थर्ड फार्मूला। हम लोग थर्ड फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। ये था हमारा सेकंड फार्मूला, ओके। थर्ड फार्मूला क्या लेंगे हम लोग? चलिए थर्ड फार्मूला देखते हैं। थर्ड फार्मूला में आ रहा है परसेंटेज में निकालना कैसे सीखेंगे। अभी तो हम लोगों ने किस चीज में सीखा? पैसे में सीखा। अब इसी को परसेंटेज में, जैसे कि राम ने क्या किया, 20 रुपए की चीज को 10 रुपए बेचा ना, तो अब राम ने कितना परसेंटेज लॉस किया है, बात समझिएगा। लॉस कितना किया है, ये पैसे में तो बात हो गई, 10 रुपए लॉस किया, लेकिन ये जो 10 रुपए है कितना परसेंटेज पूरे रुपए का, ठीक है ना। लॉस परसेंटेज कितना हुआ 10 रुपए का, 20 रुपए का, ठीक है, उसको समझेंगे। तो एक और हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तीसरा फॉर्मूला हो गया हमारा कौन सा? लॉस परसेंटेज। कौन सा? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। आपको पता है ना कि होल पार्ट रहता है नीचे, ठीक है। ऊपर क्या रहता है? ऊपर रहता है आपका पार्शियली पार्ट, आधा पार्ट, मतलब किसी नंबर का फ्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। आप लोगों ने अभी सीखा कि लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। लॉस निकाल के आप लोगों ने अभी सीखा सीपी माइनस एसपी कर देंगे तो मेरा लॉस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकालने की वैल्यू देखिए, इसका एक छोटा सा टर्म यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। मैं बोला था पहले कि इसका यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करके यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल के, इसकी वैल्यू में निकाल के हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, इसके बाद पुट कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पता चल जाता है, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूला का हम लोग थोड़ा देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर, ठीक है। जैसे कि अभी पीछे हम लोगों ने समझा था, उसी एग्जांपल को इसमें भी एक फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। यहाँ पे सीपी नोट करके रखिएगा बात की, सीपी क्या है यहाँ पे? सीपी आप पहले बताए थे ना, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मेरा सीपी है, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बताने वाला हूं मैं, अब बताऊंगा मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि राम एग्जांपल दिए, राम क्या किए हैं? राम जी किए हैं राम जो है खरीदे हैं एक बुक को, जैसे कि बताया था 20 रुपए का, ठीक है। राम ने बेचा कितने? उसी बुक को, ये था सीपी, कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस जितना था राम द्वारा खरीदा गया बुक का, ठीक है। एक बुक है राम द्वारा, एक बुक खरीदी गई थी, ठीक है ना। ये बुक खरीदी गई थी, बिल्डिंग ही हमेशा बन जाती है यार चलिए ये बुक खरीदी थी राम ने, ठीक है। कौन सा बुक है? बुक लिख देता हूं ताकि पता चले। बुक है, राम ने इस बुक को खरीदी थी 20 रुपए में, ठीक है। 20 रुपए में खरीदी, इसी बुक को उन्होंने बेचा कितने रुपए में? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? इन्होंने बेच दिया 10 रुपए में, ठीक है। मैं पूछता हूं लॉस कितना हो, तो पहले लॉस परसेंटेज कितना हो, याद रखिए लॉस परसेंटेज कितना हो। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यहीं पर भी हम लोग समझा कि लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले लॉस को निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी कर देंगे, लॉस निकल के आगे कितना रुपया? 20 माइनस मेरा 10 रुपया, 10 रुपए का मेरा क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंटेज कितना हुआ इसमें? लॉस परसेंटेज, ये जो लॉस हुआ है कितना परसेंट में है इस पूरे का, तो इसका मैंने क्या होता है? लॉस अपॉन में, लॉस अपॉन में, लॉस अपॉन में हो जाएगा सीपी, लॉस अपॉन में सीपी इनटू 100, ठीक है। लॉस अपॉन में सीपी इनटू 100, तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट, चलिए दिस इंप्लाइज दैट लॉस कितना है? 10 रुपए का है। सीपी कितना था? कॉस्ट प्राइस 20 था। अच्छा ये इतना हो गया, ये कट गया, कितने का परसेंट का लॉस हुआ है? 50% का लॉस हुआ है इनको, ठीक है। कितने का? 50% का। अच्छा अभी भी नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल एक समझेंगे, ठीक है। इसको फार्मूला को याद हो जाना चाहिए आप सभी को, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए। क्या फार्मूला था? समझ में आ गया था ना? लॉस अपॉन में सीपी, लॉस अपॉन में सीपी इनटू 100, ये सबको फार्मूला याद होना चाहिए। तीन फार्मूला बताया हूं, एक बार रिकॉल कर देता हूं, ठीक है। एक बार तीनों फार्मूला को एक बार रिकॉल कर देता हूं, मैंने क्या पढ़ाया तीनों फार्मूला को एक बार रिकॉल करते हैं। तीनों फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला था हमारा, पहला हम लोगों ने क्या सीखा था कि गेन कैसे निकालते हैं। गेन निकालने का फॉर्मूला था
एसपी माइनस सीपी, एसपी को जब घटा देते हैं सीपी से तो क्या होता है, मेरा गेन निकल जाता है, ठीक है। एसपी में सीपी निकाल घटा देते हैं तो मेरा गेन निकल जाता है। दूसरा सीखे लॉस का क्या हुआ फॉर्मूला, लॉस का हम लोगों ने सीखा कि सीपी माइनस कर देते हैं एसपी, सीपी एसपी मत करिएगा आप लोग, बोलिएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसी में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऐसे करेंगे। अच्छा तीसरा क्या हमारा, तीसरा हम लोग का लॉस गेन हो गया। लॉस परसेंटेज को कैसे सीखा हम लोगों ने, लॉस परसेंटेज को हम लोगों ने सीखा कि लॉस ऊपर लिख देंगे, नीचे अगर मैं कॉस्ट प्राइस लिख दूं, कॉस्ट प्राइस लिख दूं इनटू 100 कर देता हूं तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, लॉस परसेंटेज निकल के आ जाता है। आई होप ये भी बात क्लियर हो गई होगी। इसका एक चार्ट बना देते हैं अभी से, ठीक है। लास्ट में से मैं पूरा चार्ट फ्लो चार्ट दूंगा, ठीक है, फ्लो चार्ट दे दूंगा एक, या फिर माइंड मैप एक छोटा सा बना दूंगा। चलिए माइंड मैप बना दूंगा छोटा सा। तो ये तीन फॉर्मूला थे, एक बार रिकॉल हो गया तीनों फॉर्मूला, आई होप कि याद हो गया वो सबको फॉर्मूला, ठीक है। मेरे साथ एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है। पहला था तो गेन परसेंटेज, सॉरी चलिए गेन निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, जब हम लोग सेलिंग प्राइस में से कैसे एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एसपी माइनस, जब मैं सीपी कर देता हूं तो मेरा पता चल जाता है ये गेन कितना हुआ था। अच्छा सीपी कैसे, सॉरी हां लॉस कैसे निकालते हैं, जब मैं सीपी को कर देता हूं एसपी से माइनस, नहीं जब मैं एसपी को कर देता हूं सीपी से माइनस, यानी सीपी माइनस एसपी करता हूं तो मेरा क्या निकल के आता है, मेरा निकल के आता है लॉस कितना हुआ, ठीक है। गेन कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, भाई लॉस परसेंट का क्या सीखा कि लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर देंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मेरा निकल के आ जाएगा लॉस परसेंट, ठीक है। तीन फॉर्मूला आई होप कि एकदम खोपड़े में भेजे में घुस गया होगा, ठीक है। चौथा फॉर्मूला देखते हैं। चौथा फॉर्मूला होता है हमारा गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो गेन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर गेन लिख देंगे अपॉन में कॉस्ट प्राइस, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्या करेंगे, गेन परसेंट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है, ऐसा हम लोग यूज करते हैं। चलिए तो आप लोग बताइए कि गेन कैसे निकालते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि गेन निकालने का भी मैंने रिकॉल कराया। क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, गेन निकल के यहां से आ जाएगा, और गेन जब निकल के आएगा तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे गेन की। ध्यान समझिएगा, जो गेन निकलेगा ना इस गेन की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद यहां पे जो सीपी की वैल्यू गिवन रहेगी उसको यहां पुट कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, फटाक से यूनिटरी मेथड अप्लाई करके शॉर्ट टर्म में कर देंगे, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड तो सबको आता होगा, ठीक है ना, तो यहां पे सॉल्व करना सबको आता होगा, बेसिक मैथ सबको आती होगी। मैं बेसिक मैथ अभी अपलोड बस कर रहा हूँ, एक फैब से पहले मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक फैब से पहले तक ही मैं बस बेसिक मैथ अपलोड करूंगा। क्लास 9th का चालू हो जाएगा एक फैब से, ठीक है। नॉट दैट ओनली क्लास 9th एंड 10th का पूरा सिलेबस अपलोड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। एकदम फर्स्ट चैप्टर से पूरा सिलेबस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा गेन का फॉर्मूला था। चलिए एग्जांपल लेते हैं गेन परसेंटेज का, ठीक है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए क्या करती है, चमेली आती है मार्केट में, ठीक है, चमेली की मार्केट में मुस्कुराते हुए, चलो चमेली चमेली की मार्केट में अब उन्होंने क्या किया, चमेली ने खरीदा, चमेली ने खरीदा क्या खरीदा, एप्पल, ठीक है, एप्पल खरीदा, चमेली ने एप्पल, एप्पल है, ठीक है। चमेली ने एप्पल खरीदा, कितने एप्पल खरीदे भाई, एप्पल तीन मत बन जाए यार, तीन नहीं है भाई, एप्पल 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 खरीदे, ठीक है। आधे किलो, 1 किलो मान लो एप्पल लिए, ठीक है, 1 kg एप्पल लिए, ओके, 1 kg एप्पल है, किससे, ढकेलन दास से, इनका नाम क्या है, ढकेलन दास, ठीक है चंपा ने लिया, चंपा, चंपा ने लिया ढकेलन दास, केलन दास, इनसे लिए चंपा ने धकेलन दास से 1 किलो एप्पल, ठीक है। ढकेलन दास का क्या था, जो कॉस्ट प्राइस था, ढकेलन दास जिस दाम से खरीद के लाए थे 1 किलो के हिसाब से, अगर ढकेलन दास का देखा जाए कितना वो खरीद के लाए थे, वो खरीद के लाए थे 30 रुपए का, ठीक है। इतना सस्ता वैसे एप्पल है नहीं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ 30 रुपए का, 30 रुपए का यार, 2 एप्पल यहाँ खाने देंगे सब। चलिए ढकेलन जैसे दुकानदार मार के खेल देंगे बात, 30 रुपए 1 किलो एप्पल लेगा। एनीवे हमें क्या मतलब है, हमें खाना ही नहीं है एप्पल। चलिए कॉस्ट प्राइस इतना है, एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसने बेचा कितना का, 30 रुपए का इसने खरीद के लाया, बेचा इसने कितने रुपए का, तो इसने बेचा, देखिए अब देखिए नौटंकी हमारी, 120 रुपए की इसने बेच दी, बताओ यार मौज कर ली भाई, खूब कमा लिया, ठीक है। 120 रुपए का इसने एप्पल बेच दिया, किससे, चंपा से, चंपा बेचारी चली गई, चंपा पूरी लॉस में चली गई, ठीक है, चंपा ठगा गई, नहीं मतलब चंपा क्या हो गई, ठगी गई पूरी। एनीवे
इसमें हमारा क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना भाई 30 रुपया है, ढकेलन दास का कॉस्ट प्राइस था 30 रुपया। सेलिंग प्राइस ढकेलन भाई कितने लिए, सेलिंग प्राइस कितना दिया ढकेलन भाई 120 रुपया लिया, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ बेटा गेन परसेंट कितना होगा, तो गेन का हमारा परसेंटेज बाद में निकालेंगे, पहले तो गेन निकाल लेते हैं। तो गेन सीपी माइनस एसपी कर देंगे, सीपी माइनस एसपी कर देंगे। सीपी कितना था, ओहो गेन है ना, गेन है तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, एसपी माइनस सीपी किए 120 माइनस सेलिंग प्राइस 120 है तो 120, और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे ध्यान से देखूं तो 30 दिया हुआ मेरा, तो कितना हो गया 90 रुपए इसने गेन किया है, ठीक है। एकदम यार 3 टाइम्स एकदम कमाया है, ठीक है, इससे 3 गुना, ठीक है। गेन निकल के आ गया, अच्छा गेन निकल के आया तो हम लोगों ने फॉर्मूला भी लिखा, इसको मैं इरेज कर दूंगा इधर वाला, ठीक है, एप्पल का फोटो। अभी हम लोगों ने देखा कि गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या सिखाते हैं, गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था हमारा, कि गेन अपॉन में सीपी इनटू 100, गेन अपॉन में सीपी इनटू 100। तो गेन कितना किया भाई ने, 90 रुपए भाई ने गेन किया। सीपी कितना भाई ने लिया है, सीपी भाई का था 30 रुपया, इनटू में अगर 100 कर देता हूं, इनटू में 100 कर देता हूं तो 3, भाई ने कितना परसेंट कमाया 300%। 300% भाई ने फायदा कमाया, ठीक है, 300% फायदा कमाया टोटल, वाह बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमाओ, ठीक है। इतनी क्लियर होगी। तो हम लोगों ने सीखा चौथा फॉर्मूला गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, गेन परसेंट निकालने का मैंने बता दिया, आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार चारों फॉर्मूला एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए, फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे फॉर्मूले, फिर से एक बार अगेन रिकॉल करते चलेंगे, इसका थोड़ा कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे ऐसे, गेन परसेंट गेन ऐसे, गेन इक्वल टू होता है मेरा एसपी माइनस सीपी, एसपी यानी सेलिंग प्राइस को जब घटा देते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस को जब घटा देते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, गेन निकल के आ जाता है, ठीक है। गेन परसेंट कैसे निकलता है, गेन परसेंट के लिए गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, क्या कहा मैंने एक बार रिकॉल लिख लिख के, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस सीपी इनटू 100, ठीक है। दूसरा था लॉस इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन में सीपी इनटू 100, ठीक है। आई होप कि अब सबको याद हो गया होगा, ये हमारे भाई सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद हो जाना चाहिए एकदम ओपी तरीके से, ठीक है, एकदम ओपी होना चाहिए, दिल से ओपी।